इंडिया। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। मैं आचार्य गौदास आप सबको यह सूचना देने के लिए उदय इंडिया के माध्यम से फिर एक जानकारी उदय हो, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अभी हमने पिछले कुछ 2024 के 4 महीने पहले, 5 महीने पहले टीवी चैनलों पर खूब चर्चाएं सुर्खियों में आई। और वो चर्चा क्या थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुंगनूर नस्ल की प्रजाति की गाय के साथ अपने प्रधानमंत्री निवास पर गायों को घास जिसे हम पौष्टिक आहार या चारा कहते हैं, खिलाते हुए देखे गए। और प्रधानमंत्री जी ने वो संकेत भी दिया जब उन्होंने इसको टीवी चैनलों को प्रसारित करने की अनुमति दी। और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार 2, 4, 5 साल पहले यदि संसद के अंदर पब्लिक डोमेन के लिए कोई संकेत देते हैं तो आप और हम सब जानते हैं वो 2, 4, 5 वर्षों में परिणाम तक पहुंच जाता है, सिद्धि तक पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प हम सब ने देखा होगा। जब पाकिस्तान से भारत पर हमला हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने केरल की धरती से संकेत दिया था कि दिन भी हम तय करेंगे, समय भी हम तय करेंगे और घटना कैसे अंजाम देनी है हम तय करेंगे। और पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारत ने दुष्ट पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा। और दूसरी घटना, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हमारे शूरवीर, चाणक्य नीति के माहिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर जब विपक्ष के लोगों ने मजाक उड़ाया, कैसे हटाओगे 370, कैसे ले लोगे पीओके, तो अमित शाह ने हृदय से राजनीति को दूर रखकर कहा था, कश्मीर, ये कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर पीओके की बात करता हूं। और हम, तुम क्या समझते हो, हम अपनी जान भी दे देंगे, अपनी जान भी दे देंगे, कश्मीर लेके दिखाएंगे। और पहला क्रम गृह मंत्री ने करके दिखाया। धारा 370, जिसके लिए विपक्ष कहता था कि खून की नदियां बह जाएंगी, भारत की सेना के जवानों के लाशों को कंधे देने वाला नहीं मिलेगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कूटनीति और ऐसी व्यवस्था बनाई कि ना तो वहां कोई खून खराबा हुआ, बल्कि वहां के सभी कश्मीरी एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री के 370 धारा को हटाने के उस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने साथ दिया। और पूरे कश्मीर को शांत पूरी दुनिया ने देखा। और अब तीसरा संकेत कि पीओके की जो चर्चा चल रही है, हम सब ने देखा होगा कि जो पीओके के लोग जिस दुष्ट अत्याचारी लोगों के सहयोग से हमें आंखें दिखाते थे, आज वो स्वयं अक्साई चीन पर किस प्रकार से चर्चाओं में चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सफल प्रयोगों पर आप सब की ओर से, उदय इंडिया की ओर से अमित भाई को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और चौथा संकेत जो प्रधानमंत्री जी ने पुंगनूर गाय को पब्लिक डोमेन में कुछ ही महीने पहले पौष्टिक आहार खिलाते हुए, अपनी गोद में प्यार करते हुए, और उसी नस्ल में अभी 2 महीने पहले जब उनके घर में एक बच्चिया ने जन्म लिया जिसके माथे पे स्वयं नेचुरल एक तिलक का रूप है, वो जो तिलक है वो दीप प्रज्वलित होता है, इस तरह की लो बनी हुई है। और उसी संकेत को देखकर अभी 21 अक्टूबर को पुंगनूर नस्ल की गायें हमारे बालाकृष्ण जी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक कितने किलोमीटर की यात्रा है, आप
दंग रह जाएंगे। उन्होंने इसको पूर्ण करने के लिए 2 महीने पहले कश्मीर से ये यात्रा प्रारंभ की और 21, 22, 23 अक्टूबर तक वो दिल्ली में रहे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को पुंगनू नस्ल की गाय के बारे में भी बताया और उनके साथ एक संवाद हुआ। तो गृह मंत्री जी की तरफ से भी आश्वासन मिला कि आप जो ये यात्रा कर रहे हैं, गौ काउंसिल ऑफ इंडिया जो इतना बड़ा प्रयास कर रही है, तो भारत सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग करेगी। और हम सब ने उनसे निवेदन किया कि भारत की केवल ये गाय माता नहीं है, गाय माता तो वेदों ने कहा है गावा विश्वस्य मात्रा, गाय तो संपूर्ण ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की माता है। तो उनके साथ जब संवाद हुआ, बहुत गहरी गहरी बातें हुई, तो उसमें एक निष्कर्ष निकला कि जिस प्रकार यूएनओ में दुनिया के इसके 195 देशों में प्रधानमंत्री जी और अमित भाई शाह ने किस किस प्रकार संघर्ष कर 21 जून योग डे केवल घोषित ही नहीं करवाया, योग डे पूरी दुनिया के हर देश में, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे ईसाई देश हो, चाहे बौद्ध देश हो, चाहे वो पारसी हो, किसी जाति संप्रदाय के लोग हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो जो जो कलाएं, जो जो योग्यताएं हमारे यहाँ हमें दी, वो पूरी मानव जाति ही नहीं सृष्टि के कल्याण के लिए है। आज भी सनातन धर्म के जितने पवित्र मंदिर स्थान हैं, वहां विश्व कल्याण की, धर्म की जय हो की बात होती है, विश्व का कल्याण हो की बात होती है। तो अमित भाई ने यह आश्वासन दिया कि हम गाय को विश्व धरोहर की सूची में डालकर, विश्व की ये धरोहर है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको विश्व की धरोहर घोषित किया जाए और ये दुनिया के 195 देशों के अंदर गौ माता पूजनीय, हम सबकी मां के रूप में जानी जाए। ये संकेत भी हमें और आश्वासन भी हमें भारत सरकार की ओर से मिला है। ये जानकारी भी मैं उदय इंडिया के इस महान प्लेटफॉर्म से, जो संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए आप सबको समय समय पर कई प्रकार की सनातन समाज में जो कमियां आई, जो चीजें हमसे दूर हो गई, उनको नजदीक लाए और जो कमियां थी उनको ठीक करने का प्रयास उदय इंडिया कर रहा है। मैं उदय इंडिया के पूरी टीम को बहुत बहुत गौ माता का आशीर्वाद देता हूं कि इस कामधेनु दीपावली पर पूरी उदय इंडिया की टीम को और उदय इंडिया के दर्शकों को गौ माता जी यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, स्वास्थ्य से भरपूर रखें। और आप सबके चरणों में आचार्य गौदास का बारंबार नमन। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल।